जी अब है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 evaluate logarithm 2 ये बेस है 1 over 1 to 8। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो यहाँ पे नहीं दी, तो मैंने लेट किया लेट logarithm 2 1 over 1 to 8 is equal to x। अब इसे हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरह इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। बेस इधर ही रहती है, इधर की जो वैल्यू होती है वो बेस के ऊपर एज ए एक्सपोनेंट आ जाती है और ये रकम उसकी जगह चली जाएगी 1 over 1 to 8। 2 की पावर x मैंने वैसे लिख दिया, 1 मैंने वैसे लिख दिया, 1 to 8 इसकी जब फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 की पावर 7 आता है। ठीक है, अब जब 2 की पावर 7 आता है, इधर 2 लिखा हुआ है, हमने यहाँ भी 2 लेके आना है क्योंकि बेस सेम लानी है जिसकी वैल्यू मालूम करनी है ताकि वो मालूम हो सके। फिर 2 की पावर 7 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये +7 है -7 हो जाएगा। 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो वो लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, बेस लिखे सेम होगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, x = -7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 2 logarithm 5/2 to the base 2/2। अब ये बेस दी हुई है, ये लिखा हुआ है 2/2, बेस की जगह लिखा मैंने और 5/2 लिखा। इसमें भी हम लेट करेंगे, लेट logarithm 2/2 5/2 is equal to x, ये बेस है। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस इधर ही रहेगा, ये x 5/2 की जगह चला जाएगा और 5/2 x की जगह। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे x ऊपर आ गया, अब बेस को सेम लाना है, इसकी कोई टेक्निक यूज करते हैं। मैंने क्या किया, देखिए क्वेश्चन एक और भी मेथड से हो सकता है, वो लेंथी है, ये मैंने जरा शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैंने क्या लिखा, देखिए 2 की जगह मैंने लिखा 2 = √4, यानी 4 का स्क्वायर रूट मालूम करें आप तो 2 ही आता है, तो आप 2 की जगह √4 भी लिख सकते हैं, मैंने वो लिख दिया देखिए 2 की जगह। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है, √8। अब एक हमारे पास एक रकम आ गई, वो जो थी दूसरी डिफरेंट थी, अब एक जैसी हो गई। अब √8 की पावर x = 5/2 आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये जो √2 का साइन है इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ये 1/2 के इक्वल होता है, तो 8 के ऊपर इसकी जगह 1/2 लिखा, x ऐसे लिखा। अब ये 5/2 है, देखिए हमारे पास यहाँ 8 आ रहा है, जो रकम यहाँ नीचे होगी जब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो ऊपर चला जाएगा, तो बेस सेम लानी है, इसलिए मैंने इसके 8 के जब फैक्टर बनाए 3, 8 × 3 8 × 8 × 8 यानी 3 टाइम 8 आएगा, तो मैंने 8 की पावर 3 लिखा। अब देखिए बेस सेम होगी, जब बेस सेम होगी बेस और बेस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1/2 x है और = 3 आ जाएगा। अब ये 1/2 है, जब इक्वल को क्रॉस करेगा इसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, 1/2 2/1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, नीचे 1 है वो लिखते नहीं है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर बोर्ड के पेपरों में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी, इसलिए आप इसे तवज्जो से करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने लगे हैं। इनमें भी जो अननोन वैल्यूज की हमने वैल्यू मालूम करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 वो मैं करने लगा हूँ। x मैंने क्वेश्चन मार दिया जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, लिखा है ये रकम है, लॉगरिथम बेस 81 और पावर 9 है = x, ये रकम दी है इसकी। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, उसी तरह x इधर आ जाएगा और 9 उस तरफ चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है, बेस 81 है यहाँ भी यानी, और x ऊपर है एक्सपोनेंट की जगह। अब यहाँ अगर 9 है तो इधर भी हमने 9 लेके आना है, हालांकि ये 81 3 के बाद 4 भी लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन इजी अप्रोच करते हैं। क्या किया मैंने, इसकी 9 की पावर 2 लिखा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर 81 आता है, इसलिए 9 की पावर 2 आ गया। x मैंने वैसे ही साथ लिख दिया, और जिसके ऊपर कोई पावर ना हो वो 1 होती है, वो मैंने 1 वैसे लिख दिया। देखिए बेस सेम होगी, जब बेस सेम हो जाए तो बेस कैंसिल हो जाएगी, जब एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा तो एक्सपोनेंट्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह ये 9 और 9 कैंसिल हो गए, तो 2x = 1 ये आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो रकम मल्टीप्लाई होती है जब इक्वल को क्रॉस करेगी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 1/2 आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब पार्ट 3 x की वैल्यू मालूम करनी है, ये रकम है लॉगरिथम बेस 64 है, पावर 8 है और = x/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 64, ये x/2 8 की जगह 8 उसकी जगह चला गया, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में इसलिए लिखा ये 2 टर्म थी, 2 रकमें थी, अगर ना लिखता तो ऐसे लिखना था ये x/2 4 के ऊपर आया, इसलिए मैंने दोनों को कवर करना है और पावर आई।
तो अब देखिए ये 4 की पावर भी कर सकता हूँ, 2 की पावर भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग लेंथी हो जाएगा। आपने देखा ना इधर क्या है, इधर 8 है, हमने यहाँ भी 8 लेके आना है, बेस को सेम करना है, इसलिए मैंने 8 की पावर 2 किया। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आता है, वो लिखा 8 की पावर 2 64 की जगह, और ये पावर डबल हो तो मल्टीप्लाई होती है, x/2 आ गया। तो 2 कैंसिल, 8 की पावर x आ गई, ठीक हो गया। फिर 8 आ गया, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई पावर ना 1 होती है, तो 8 की पावर 1 लिखा। देखिए बेस सेम होगी, बेस कैंसिल हो जाएगी, x = 1 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 था। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 करने लगे। आगे दो मैंने क्वेश्चन किए, दोनों में जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी उसमें वो एक्सपोनेंट के जगह पे थी। अब जरा थोड़ी सी दूसरी टाइप है। देखिए ये इसका क्वेश्चन जो है, लॉगरिथम बेस x 64 = 2, इसे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो देखिए 2 64 की जगह, 64 2 की जगह। अब देखिए बेस नीचे आ गई, x की पावर 2 है, इधर 64 है। देखिए 2 की पावर 6 करें 64 होता है, 4 की पावर 3 करें 64 होता है, लेकिन मैंने ये देखा है जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसके ऊपर 2 है। तो अब बेस पे x आ गया, अब एक्सपोनेंट को सेम करना है, इसलिए मैं इसका जो फैक्टर लूंगा वो ये लूंगा कि 8 की पावर 2, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 हो जाएगा। अब देखिए बेस ये एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, सेम हो गए, और दोनों एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, x = 8 आ गया। तो देखिए x की वैल्यू मालूम होगी। इस तरह ये आज एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा जी वो आपने करने हैं।